हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू हैश। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था डायल अप कनेक्शन और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, बैंड का मतलब होता है धारा, ठीक है। कनेक्शन का हिंदी मीनिंग कनेक्शन ही होता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि डायल अप कनेक्शन में जितनी भी समस्याएं थी वो दूर करके ब्रॉडबैंड कनेक्शन में उसे लाया गया। तो हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये पीजीडीसी डीसीए में एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है बताएं, तो उसी बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। अब इसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ होती है, क्या स्पीड है और क्या इसकी खासियत है, वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कौन सी लाइन आ रही है, किस लाइन का उपयोग कर रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हैं। टेलीफोन लाइन का यूज़ करते हैं और टेलीफोन लाइन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो सामान्य जो टेलीफोन लाइन है उसकी ही सहायता से हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड की, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जो स्पीड थी वो डायल अप से ज़्यादा थी। डायल अप में 56 kbps थी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ा दी गई है, 256 kbps कर दिया गया है इसमें। तो kbps मतलब किलो बिट पर सेकेंड। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई डायल अप की तुलना में। तो लंबी दूरी के लिए ये कनेक्शन फिर अच्छा हो गया। तो डायल अप लंबी दूरी के लिए अच्छा नहीं था, पर ब्रॉडबैंड लंबी दूरी के लिए अच्छा हो गया, ठीक है। अब चूंकि स्पीड बढ़ गई, सुविधा बढ़ गई, तो डायल अप की तुलना में ये जो कनेक्शन था ये थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है। अब सुविधा मिल रही है तो इसलिए ये चीज़ महंगी हो गई। अब इसके अलावा डायल अप कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम थी। डायल अप कनेक्शन में जो केबल आती थी वो एक ही जगह अटैच होती थी, या तो कंप्यूटर में या फिर टेलीफोन में। पर ब्रॉडबैंड में ऐसा नहीं है। ब्रॉडबैंड में ये देखिए आप, बीच में एक स्प्लिटर लग गया है जो कि केबल को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक चला जाता है आपका टेलीफोन में, ये देखिए टेलीफोन में जा रहा है, और दूसरा आपका चला जाता है मॉडेम में। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम एक समय में दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर पे इंटरनेट भी चला सकते हैं और टेलीफोन से किसी व्यक्ति से चर्चा भी कर सकते हैं। एक साथ दोनों का उपयोग कर सकते हैं, टेलीफोन का भी और इंटरनेट का भी। अब डायल अप कनेक्शन में एक प्रॉब्लम था। डायल अप कनेक्शन में जो मॉडेम यूज़ होता था वो इंटरनल मॉडेम यूज़ होता था, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक्सटर्नल यानी जो बाह्य मॉडेम है वो यूज़ होता था। हमने आपको पहले भी बताया था कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम जो सिग्नल, एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू, उन्हें कंप्यूटर को समझने के लिए बनाता था, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता था डिजिटल सिग्नल में, और कंप्यूटर जो सिग्नल देता है उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। तो ये मॉडेम का काम है। आप कोई भी डिवाइस चलाएंगे जिसमें इंटरनेट चल रहा है उसमें मॉडेम अवश्य होता है। तो एक्सटर्नल मॉडेम लगाया जाता था। अब इसमें एक और चीज़ है कि डायल अप कनेक्शन में जब भी हमको इंटरनेट चलाना होता था तो कंप्यूटर की सहायता से एक मोबाइल नंबर एक नंबर डायल करना पड़ता था। लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ऐसा नहीं है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है, इसमें कोई भी नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं है। आप कंप्यूटर चालू करेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सही रहेगा तो वो चालू हो जाएगा। तो एक बार फिर से पॉइंट हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा स्पीड में। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है, इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। उसकी स्पीड क्या है, 256 kbps, किलोबिट पर सेकेंड। लंबी दूरी के लिए कनेक्शन अच्छा था। यह कनेक्शन डायल अप की तुलना में महंगा था। एक्सटर्नल मॉडेम यूज़ होता था। एक साथ दोनों का उपयोग कर सकते थे, इंटरनेट और टेलीफोन का भी। इंटरनेट चलाने के लिए कोई नंबर डायल नहीं करना होता था। इसके अलावा ये जो कनेक्शन आता था इसमें कौन सी लाइन यूज़ की जाती थी, तो टेलीफोन लाइन इसमें यूज़ की जाती थी। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।